हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है एंड मैं 100% यहाँ पे गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं सो ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग आप एक करेक्ट एंट्री और एक करेक्ट एग्जिट ले पाएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर थ्योरी में चल के बताऊंगा मेरा एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है कैसा। एंड जो मैं पेयर की बात कर रहा था अपने पिछले लास्ट की वीडियोस में कि उस पेयर को मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो वो आज ही वो ऐसा दिन है जो मैं यहाँ पे अपना पेयर बताने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाया है। एंड इस पे मैं ट्रेड करता हूँ, एंट्री लेता हूँ, पिन पॉइंट एंट्री, स्नाइपर शॉर्ट एंट्री। ठीक है, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारा पेयर यहाँ पे बनता है, मार्केट रॉकेट होती है। ठीक है, हमारा पेयर यहाँ पे बनता है, मार्केट रॉकेट होती है। यहाँ पे बियरिश पेयर बना है। ठीक है, यहाँ पे बियरिश पेयर बना है। दो पेयर हैं, एक है बुलिश, एक है बियरिश। गॉट इट। सो यहाँ पे हमारा पेयर बना है, मार्केट रॉकेट है। यहाँ पे बियरिश पेयर बना है, मार्केट डाउन साइड में है। ठीक है, और देखा जाए यहाँ पे है, यहाँ पे बुलिश पेयर। ठीक है, अभी मार्केट जहाँ रिसेंट में चल रही है वहाँ की दिखाता हूँ मैं आपको। जस्ट 1 2 एंड 3, टोटल 3 यहाँ पे बुलिश पेयर बने हैं। मार्केट ऊपर है, इसमें भी ऊपर है एंड इसमें भी ऊपर है। ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ पे बियरिश पेयर एक छोटा सा बनाया था, मार्केट को थोड़ी देर के लिए डाउन साइड के लिए था, लेकिन यहाँ जैसे ही मार्केट ने इस बुलिश पेयर को बनाया, मार्केट रॉकेट। एंड फिर से हम इस सपोर्ट मतलब इस सप्लाई के केफल पे यहाँ पे कोई हमारा पेयर बनता है, बुलिश पेयर। यहाँ फिर से एक बाइंग की तरफ हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब मैं इसको आपको थ्योरी में समझाता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या एंड कैसे वर्क करता है, इससे क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, जिसको आपको देख के यहाँ पे एंट्री लेनी है। सो अगर आपने यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के केफल लगाना सीख लिया है प्रॉपर वे में, सो आप यहाँ पे एक एंट्री शॉट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पेयर। अब बुलिश पेयर कहाँ बनता है? जैसे ही आपकी जो सप्लाई की केफल होती है जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे ये पेयर कुछ ऐसे वे में बनता है, देन मार्केट को ये रॉकेट कर देता है। सेकेंड चीज़ बियरिश पेयर का बनता है। जब आपकी यहाँ पे डिमांड की केफल ख़त्म होती है वहाँ पे ये बुलिश पेयर बनता है एंड देन मार्केट क्या होती है, गिर जाती है। अब इस बीच दौरान इसके रैली मतलब जो केफल है उसके बीच में यहाँ पे कहीं पे बुलिश पेयर बन रहा है, कहीं पे बियरिश पेयर बन रहा है, उसको इग्नोर करना है। आपको 2 पॉइंट आउट करनी है। अगर आपकी यहाँ पे सप्लाई की केफल ख़त्म हो रही है वहाँ पे बुलिश पेयर बनने वाला है एंड जहाँ पे आपकी डिमांड की केफल ख़त्म हो रही वाली है वहाँ पे बियरिश पेयर बनने वाला है। ये बेसिकली पेयर होते हैं जो ये बताते हैं मार्केट यहाँ से बियरिश होने वाली है या फिर बुलिश होने वाली है। अभी बनते कैसे हैं वो बता देता हूँ आपको। बुलिश पेयर पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम बुलिश पेयर की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बियरिश पेयर की बात करेंगे। पहले बुलिश पेयर आपको देखना क्या है, फर्स्ट आपको देखना है एक हैमर। सप्लाई की केफल जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक हैमर बने, जो सेकंड कैंडल हो वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। बस कंडीशन ये है, जो हैमर की बॉडी है उसके ऊपर रहनी चाहिए और जो उसकी क्लोजिंग हो यानी जो कैंडल उसको इनगल्फ करे वो उसके ऊपर क्लोज हो, या भले इसके ऊपर एक विक हो मैटर नहीं करेगा, इसके नीचे विक हो मैटर नहीं करता। बस फ़र्क ये है जो ये बॉडी है इसके साथ में आनी चाहिए। जो हैमर की बॉडी बन रही है कुछ ऐसे वे में इसके ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे बन गई ग्रीन कैंडल। सो ये 100% कन्फर्मेशन है कि मार्केट जो अगली नेक्स्ट कैंडल भले 1-2 कैंडल यहाँ पे नीचे नीचे बने बट अगली की अगली कैंडल फटेगी और ऐसा फटेगी कि मार्केट रॉकेट हो जाएगी। मैंने आपको दिखा भी चुका है, स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कैसे यहाँ पे बुलिश पेयर परफेक्ट 100% एक्यूरेट वर्क करते हैं। सो इसका कंडीशंस यही है, बस देखना ये है जो ये हैमर की बॉडी है उसके ऊपर बॉडी होनी चाहिए और उस हैमर को ये कैंडल इंगल्फ करनी चाहिए यानी काटनी चाहिए। इसके नीचे बिक हो मैटर नहीं करेगा, उसके ऊपर बिक हो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बियरिश पेयर जो कि डिमांड के केफल के एंड होने पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आउट करिएगा बियरिश पेयर। गॉट इट। ये बनता है दोस्तों कुछ ऐसे
वहाँ पे हैमर था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है। कंडीशन सेम है, इसकी बॉडी के ऊपर बॉडी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मतलब हैमर इस तरह बन गई है, एक कैंडल ऐसे बन गई है, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते एज अ बियर स्पेयर अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट। आपके लिए परफेक्ट बियर स्पेयर वो होगा जो हैमर मार्केट बनाए, ठीक है, एंड हैमर के नीचे कैंडल बने, ये और भी पावरफुल है, ठीक है। एंड मान लीजिए मार्केट यहाँ पे हैमर बनाती है, यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल बनाती है, ठीक है, एंड ऐसे, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बियर स्पेयर। किसे कंसीडर कर सकते हैं? बियर स्पेयर, क्योंकि बॉडी इक्वल है एंड जो नीचे की बॉडी है वो इनगल्फ कर रही है, यानी काट रही है। ये वीक मैटर नहीं करेगी, ना ये वीक मैटर करेगी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी मैटर करेगी। बनने वाली कैंडल रेड होनी चाहिए, ये कंफर्मेशन चाहिए। और जो ये हैमर है ये ग्रीन भी हो सकता है, नो मैटर, रेड भी हो सकता है, नो मैटर। सेम केस है बुलिस में, ठीक है, जो बुलिस पेयर है। तो यहाँ पे जो हमारा ये बुलिस पेयर है, इसमें हैमर रेड भी हो सकता है, नो मैटर, और ग्रीन भी हो सकता है, नो मैटर, कलर डजेंट मैटर। देखिए यहाँ पे जो ये बुलिस पेयर है वो इसका फॉर्म कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था, जो ये हैमर है, हैमर की बॉडी के ऊपर होनी चाहिए और इसको इनगल्फ करनी चाहिए। हैमर थी बहुत सुंदर, बुलिस मारुबोजो थी बहुत ही सुंदर। सो यहाँ पे ये पेयर बना, उसके आगे मार्केट फिर आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है पेयर। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिस पेयर या बियरिश पेयर बनते हैं, उतना लंबा इफेक्ट होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनते हैं, मैं 1 मिनट के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बुलिस पेयर मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे बियरिश पेयर की तरफ। अब देखिएगा यहाँ पे ये बियरिश पेयर बना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारे सामने एक हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद एक बियरिश कलर की कैंडल बनी है, जो कि मैंने बताया था बॉडी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बॉडी इक्वल होनी चाहिए, इनगल्फ कर रही हो कैंडल वो, एंड उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ बियरिश पेयर, ठीक है। इसको हम बियरिश पेयर करेंगे। और इसके बाद अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे, इसके बनने के बाद यहाँ पे भी अगर एंट्री लिए होते आप, आपके पास अराउंड $3 का टीपी होता, जो आप रख के अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि नहीं 1 मिनट के वर्क नहीं करेगी, वो 1 मिनट के हिसाब से बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कुछ 1-2 यहाँ पे सप्लाई के केफल और डिमांड के केफल। हाँ, डिमांड के केफल जब कंप्लीट होगी तभी बियरिश पेयर बनेगा, और जो सप्लाई की केफल खत्म होगी तभी ही बुलिश पेयर बनेगा। बीच में बनने का कोई इसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं, जो ये कंसीडर करता है कि कहाँ से चलिए। सो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट फेज में है, सो इसलिए जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कंटिन्यू होगा। जैसे ये जो डिमांड है वो एज यहाँ पे 2x है। मैं इसको मेज़र नहीं करूँगा, मेज़र करना है तो लीजिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। आप कहेंगे नहीं हमारे गुरुजी तो झूठ बोल रहे हैं। चलिए ये 1x है, मार्केट यहाँ पे इसको 2x करती है। चलिए ठीक है, 2x करी मार्केट ने। यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे बियरिश पेयर बनाया है मेरे भाई। बियरिश पेयर बनाया तो सप्लाई कितनी आएगी, जितनी आपने डिमांड उठाई है। डिमांड के पीछे की पूरी सप्लाई आप मेज़र कर लो, कुछ ये वे में है, ठीक है। एंड यहाँ पे सभी की सभी कैंडल्स टच्ड थी, डेट्स वहाँ यहाँ से मार्केट वापस से घूम गई है। चलिए बुलिश पेयर मैंने दिखा दिया, सॉरी बियरिश पेयर। अब यहाँ पे बियरिश पेयर बुलिश पेयर की बात कर लेते हैं। ये पूरा एज अ बुलिश पेयर ही है, एंड ये कहीं ना कहीं की डिमांड होगी। जब भी ये पेयर बनते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई की केफल आप लगाओगे तो वो डिमांड और वो सप्लाई आपको जरूर से ज़रूर मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको एग्जांपल्स। काफ़ी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे भरे भरे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास, सॉरी ये है हमारे पास बियरिश पेयर, ये हमारे पास बियरिश पेयर है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बुलिश पेयर देख पा रहे होंगे। ये मत समझिएगा कि नहीं ये बीच में बना है, ये बना है क्योंकि रिसेंट की डिमांड आई है। रिसेंट की डिमांड बोले तो ये डिमांड, गॉट इट।
सो कुल मिला के ये है दोस्तों, आपको सिर्फ डिमांड और सप्लाई की केफएल मेजर करना आना चाहिए। आप यहाँ पे बुलिश पेयर और बेयरिश पेयर बहुत आसानी से लगा सकते हो, कोई भी बहुत यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो एक बार और रिपीट करना चाहूँगा लास्ट टू लास्ट आपके लिए, जो बुलिश पेयर है वो हैमर होगा, उसके ऊपर एक कैंडल होगी। शर्त ये है इसके नीचे नहीं जानी चाहिए उसकी बॉडी, बिक चली जाए नो मैटर, इसको इनगल्फ करना चाहिए यानी काटनी चाहिए। जो ये हैमर है ग्रीन हो सकती है नो मैटर, रेड भी हो सकती है नो मैटर, बनने वाली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए मैटर। बेयरिश पेयर बता दूं मैं आपको, इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए, नेक्स्ट वाली कैंडल मारूबूज हो जाए बहुत अच्छी बात है। कंडीशन इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए उसकी बॉडी, ठीक है। बिक चली जाए नो मैटर, नीचे भी बिका जाए नो मैटर, ये हैमर इन्वर्टेड हैमर ग्रीन हो जाए नो मैटर, रेड हो जाए नो मैटर, बट ये कैंडल रेड होनी चाहिए वेरी मैटर। आई होप दोस्तों इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा पाया हूँगा, एंड इसको जरूर अपने चार्ट में देखिएगा, ये हमेशा काम आती है। अगर आपको यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फिर एक्यूरेट मेजर करनी आती है तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड की केफल खत्म होती है तभी ये पेयर बनता है, जो सप्लाई की केफल होती है तभी जब खत्म होती है तभी ये पेयर बनता है। एंट्री स्नाइपर शॉट एंट्री के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ सप्लाई डिमांड। यहाँ पे मैं 7 सीरीज लेके आऊँगा एडवांस लेवल में, प्रो लेवल में, जो कोई भी नहीं बताया होगा अभी तक। यहाँ पे डिमांड सप्लाई कब डबल होती है, यहाँ पे मिस्ड सप्लाई क्या होती है, मिस्ड डिमांड क्या होती है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लिए। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।